नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी योगी सरकार जी की बुलडोजर एक्शन से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। चाहे कोई माफिया हो, चाहे यदि रोड चौड़ीकरण करना हो, तो वहां पर वो क्या करते हैं, सीधे बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं। ये बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने योगी गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है और कहा है भाई कि जिन जिन लोगों के आपने मकान तोड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में सभी लोगों तक पहुंचा देना भाई जिनके मकान टूटे हैं। तो जिन जिन लोगों के मकान टूटे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार उनको 25 लाख का मुआवजा देगी। यानी कि जो रोडें आपकी चौड़ी करी गई थी उस दौरान जिनके मकान तोड़े गए हैं, भले ही वो अनऑथराइज थे, वहां पर गवर्नमेंट ने क्योंकि गलत तरीके से तोड़े हैं, बिना बताए इस तरीके से एक्शन लिया है, उनकी हानि करी है, इसलिए उनको 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो इसी को आज हम डिटेल में जानेंगे, क्या नियम है, क्यों बुलडोजर एक्शन पर ये बातें कही गई हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि आम जनता को कितनी समस्याएं होती हैं इससे। भले वो रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर अतिक्रमण मचा रखा है, तो यहाँ पर बताया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनके मकानों को हटाओगे, ना कि आप सीधे बुलडोजर लेकर के आए, उनके सामान को भी आपने ध्वस्त कर दिया। आपको क्या पता कि उस परिवार ने किस तरीके से अपना घर बनाया होगा, उन सामानों को जोड़ा होगा। अब आपको क्या करना है, जिनका घर टूटा है उनको 25 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते, ये स्टेटमेंट था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार और कहा है भाई कि 25 लाख का अंतरिम जुर्माना आपको देना पड़ेगा जितने भी लोगों के आपने घर तोड़े हैं। ठीक है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा करी है कि जब आप अवैध निर्माण ढा रहे हो, वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप इस प्रोसेस को कर रहे हो, योर प्रोसेस इज नॉट राइट, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर के रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ दोगे, आप उसको समय दोगे ना। आप बोलोगे कि पहले आप नोटिस भेजोगे, उसके बाद आप उसको वार्निंग्स दोगे एक दो बार ताकि वो अपने घर को खाली कर ले, देन फाइनली जब वो नहीं सुनता है तब आप थोड़ा एक्शन लोगे, ना कि आप उस एक्शन में पूरा घर तोड़ दिया। इसके बाद उसका सामान अमान ये सारी चीजें क्या करेगा, वो बंदा कहाँ जाएगा। तो यही यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है, कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन यहां पर किया जाना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, और आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये बुलडोजर कार्रवाई यूपी में देखी है। अगर आप मुझे यूपी से देख रहे हैं तो मुझे अवश्य बताना कि जब रोड 4 लेन 6 लेन होती है तो बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं और इसमें घर भी तोड़ दिए जाते हैं। तो आप में से यदि कोई फैमिली में ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो उसको 25 लाख रुपए के लिए आवेदन करना है, उसको सरकार 25 लाख रुपए देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है विच सर्वोपरि, कोई नहीं टाल सकता है भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अवैध रूप से तोड़फोड़ पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे दिया है। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से मनोज टिब्रेवाल आकाश द्वारा भेजी गई जो शिकायत थी उसका स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई करी थी, और अब इनको तो मिल जाएंगे 25 लाख रुपए जिन्होंने ये कार्रवाई करी थी। फाइनली अब बाकी जो लोग हैं वो भी इसके लिए जा सकते हैं कोर्ट में और कह सकते हैं भाई कि मेरे साथ गलत हुआ है। आगे आते हैं, मामला क्या था देखिए। टिब्रेवाल का घर 2019 में महाराजगंज की सड़क चौड़ी हो रही थी, उस दौरान उनका घर बीच में आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उस घर को तोड़ दिया। वहां तक दिक्कत नहीं थी, रोड चौड़ी करी जा रही थी, सरकार की जगह पर घर बनाया गया था, जो कि गलत है, नहीं बनाना था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो ध्वस्तीकरण किया उसकी त्वरित कार्रवाई कर दी, जिससे उनके घर में जो सामान था, जो चीजें थी, सब कुछ मिट्टी हो गया, उनको कुछ भी नहीं मिला, पूरा एज इट इज उनका घर तबाह हो गया। वो अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आ गए, तब वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। देन फाइनली बोला कि पहले तो आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ोगे, अब से अगर सड़क चौड़ी करी जाएगी तो आपके ऊपर ये अधिकार नहीं है कि आप रातों रात घर तोड़ दो, आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। उसके बाद अगर आप गलत तरीके से तोड़ते हो तो उसको 25 लाख रुपए दोगे जिसका आपने घर तोड़ा है। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पर चीजें कही गई है।
अथॉरिटी का कहना है कि मकान में 3.7 वर्ग किलोमीटर का अवैध निर्माण था और हमने उतना ही तोड़ा है। जब ये मामला पहुंचा तो यहाँ पर अथॉरिटी जिसने तोड़ा था उसने ये बोला कि मैंने सिर्फ 3.7 वर्ग किलोमीटर का इनका घर तोड़ा है, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर सरकार और जो जनता है दोनों की कहीं ना कहीं कमियां होती है। देखिए, जनता नहीं मानती है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। कई बार आपने देखा होगा चाहे कितने भी ठेले वाले लगा रहे, लेकिन वो सरकार की सही होती है, उसी से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है ना कि घर बने हुए ये बने, आपको जब पहले से नहीं पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है तो उनको लगता है कहाँ सरकार अभी डेवलपमेंट करवा रही है, जब करवा रही होगी तब देखा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से ही रहती हैं, ना ही इसमें पूरी तरीके से सरकार गलत है और ना ही इसमें पूरी तरीके से जनता गलत है। कुछ लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है और बेचारे वो बिना नॉलेज के वो जमीन खरीद लेते हैं क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है एंड देन फिर उनको वहां से हटाना पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनके साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं और सरकार ने भी उनके साथ ऐसा कर दिया है, तो अब वो हेल्पलेस हो गए। तो उनके पास कौन सहारा है? सिर्फ और सिर्फ सरकार ही सहारा है, सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है। तो उन्होंने बोला भाई 25 लाख रुपए दे दो। अब आप आगे आते हैं, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला। जस्टिस पारदीवाल थे, इन्होंने टिप्पणी करी कि आप बुलडोजर लेकर के रातों रात घर किसी के भी घर पहुंच जाते हो, आप परिवार को खाली करने का समय नहीं देते जो कि आपको देना चाहिए। घर के सामान का क्या, जो वो सामान उस घर में रखा है उसका क्या है? उचित प्रक्रिया का पालन कीजिए। आप सिर्फ ढोल बजा करके मुनादी लेकर के लोगों के घर खाली कराने और उसे ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते हो, उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये ढोल बजा करके मुनादी यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि कई होता है ना, पहले प्रोसेस एक चलता था कि अगर सूचना देनी है तो डुग्गी पिटवा दी जाएगी, डुग्गी पिटवा दो, पूरे गांव में पता चल गया ये है, शादी होती थी डुग्गी पिटवा दो, मेला होता था डुग्गी पिटवा दो। तो यहाँ पर उसी का एक बोला गया है कि भाई आप लोग जब लाइक डॉक्यूमेंटेशन के साथ वर्क करोगे नहीं और रातों रात किसी के घर पहुंच जाओगे तो विच इज रॉन्ग। आपको क्या करना है? नोटिस देना है। आपको सिर्फ ऐसे जा करके नहीं बोलना है कि ये घर ऐसा है और इसको हम तोड़ देंगे, और आपने बोला और आपने वो काम कर दिया। ठीक है, कोर्ट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि अधिकतम 3.7 वर्ग किलोमीटर का अतिक्रमण था और पूरे घर को गिराने का कोई औचित्य नहीं था। और यहाँ पे बोला गया सिर्फ अतिक्रमण कितना था? अतिक्रमण था उस व्यक्ति का 3.7 वर्ग किलोमीटर का, उतना गिराना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? उस इंसान का पूरा घर गिरा दिया है। अब वो व्यक्ति कहां पर रहेगा जाकर के? और ये चीज थी, और ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पेश की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर योगी सरकार को लताड़ा गया है। आगे आते हैं, कोर्ट ने पूछा कि कथित अतिक्रमण से ज्यादा हिस्से को ध्वस्त क्यों किया गया? जितना था आपको उतना करना चाहिए था, एक्स्ट्रा आपने क्यों किया? याचिकाकर्ता का आरोप था कि अधिकारियों के गलत कार्यों के बारे में स्थानीय समाचार पत्र में रिकॉर्ड प्रकाशित होने की वजह से ये ध्वस्तीकरण किया गया। और ये जो मामला था, ये पता है कहाँ पहुंच गया था? ये पहुंच गया था कि जो व्यक्ति था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तभी उसको ये 25 लाख रुपए भी सरकार मुआवजे के तौर पर देगी। 2019 से मामला ये चल रहा है। तो यहाँ पर ये था कि उस व्यक्ति ने उनका जो वो घूस लेते थे, जो उन्होंने अवैध जमीन कब्जा करके रखी थी, ये सारी जो चीजें हैं वो लीक कर दी थी एक समाचार पत्र के थ्रू। तो वो जो अधिकारी थे वो उस व्यक्ति पर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने पूरा उसका घर फिर तोड़ दिया। तो मामला ये पर्सनल हो गया था और ये सरकार से हट करके कहाँ चला गया था? पर्सनली चला गया था। ठीक है, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, और ये अंतरिम प्रकृति का है और याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजा के लिए अपनाई गई अन्य कानूनी कार्रवाई के रास्ते में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना ही आप उस पर कोई कार्रवाई करोगे आगे, ना ही आपका कोई प्रोसेस पर चलेगा। सिर्फ और 25 लाख रुपए देना ही आपके पास एक सीधा साधा सा ऑप्शन है, वो आप दीजिए और उसको खत्म करिए, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करी जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति ने याचिका दायर करी थी। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई थी और कहा गया था कि जो आरोपी मुख्य उसके जो भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनसे जो रिपोर्ट है वो मांगी जाएगी। आगे आते हैं, सड़क चौड़ीकरण के लिए तय की प्रक्रिया। उन्होंने बोला कि जब भी सड़क कहीं की भी चौड़ी करी जाती है, जरूरी है क्योंकि आज का मतलब आप देखो कि कितना ज्यादा रश रहता है, तो कहीं हाईवेज निकालने हैं, कहीं पर आपके ओवर पुल जो है वो बनाने हैं, सड़क को चौड़ा करना है, सरकार करती है। और ये प्रगति का कार्य है ना, कि उस स्टेट की प्रगति हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये आप प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस तय करो। आखिर आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है इन सारी चीजों के लिए। तो कोर्ट ने इसके अलावा आदेश में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी तय की है कि क्या
अब प्रक्रिया होगी वर्तमान में, ठीक है। पहले आपकी थी उसे मुझे नहीं पता, लेकिन हम अब आपको प्रक्रिया बना करके दे रहे हैं, आप वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे। कोर्ट ने सभी राज्यों को इसका पालन करने के लिए कहा है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क की मौजूदा चौड़ाई देखी जाएगी, अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया है, पहले आपको चौड़ाई नापनी है, कितना बढ़ाना है वो देखना है, और किसी का घर कितना आ रहा है उसको नापना है। इतना आ रहा है ना तो इतना नापो, और सिर्फ इतना ही गिरना चाहिए, इससे ज्यादा गिरा तो पैसा तुम दोगे, और नोटिस भेजो उसको। अगर नोटिस पर आपत्ति की गई है उस सामने वाले पर्सन के द्वारा, तो उस पर सुनवाई की जाएगी और आदेश दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा। यदि आपत्ति खारिज की गई है तो अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए तर्क संगत समय दीजिए आप, कि कितना समय होना चाहिए, 24 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, दिन, लाइक महीने, कितना टाइम, तो वो टाइम आप उसको दो। कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश के प्रति भेजने के निर्देश दिए, और ये बोला कि ये सिर्फ यूपी के लिए मैं ये आदेश जारी नहीं कर रहा हूं, ये आदेश पूरे भारत के लिए है, कि अगर कहीं भी सड़क चौड़ी हो रही है तो प्रोसेस इज टू बी दिस व्हाट आई एम राइटिंग ऑन दिस पेपर, ठीक है। तो यही होना चाहिए, अगर इसके अलावा आपने कुछ भी किया तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये वाली चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग कोर्ट के इस डिसीजन से खुश हैं, सहमत हैं? कितने सारे लोगों का कहना है कि जनता की भी गलती होती है, तो थोड़ा सरकार को, यहाँ पर राज्य सरकारों को थोड़ा सा मोहलत दी जानी चाहिए इन सारी चीजों में। तो आप अपने मत अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड थैंक यू सो मच।